strong army makes a strong nation, sir. And therefore, a strong nation has to have a strong army. I feel strongly that you give your lives for this country, and we should pay attention to it. So whatever effort I can give in this, I'm going to do. फौजियों की एक बहुत लॉन्ग आउटस्टैंडिंग डिमांड थी 1 रैंक 1 पेंशन का। 2 साल पूर्व राहुल गांधी जी जब राजस्थान गए थे, वहाँ उनके संज्ञान में ये इशू पहली दफ़ा आया और तब से उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उपनल के माध्यम से जैसे नौकरी मिलती है तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उन बच्चों को दी जाए जो 18 से 21 साल में एक्समैन बने मेडिकल से। जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसको और अधिक से अधिक रिसोर्सेज दिए जाएं। फौजी लोग आप सब बॉर्डर पे जाते हो, लड़ाई लड़ते हो, लड़ाई में घायल होते हो, शहीद होते हो, तो आप देश के लिए शायद जितना आप देते हो और कोई नहीं देता है। आज हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं उनके नाम तो आप लोग सभी जानते हैं। आज तक किसी की सोच में ये नहीं आया कि कुली से जाकर मिले तो सही। राहुल जी से गुजारिश है कि हमारी एक कुली की कम से कम 40 किलो बोझ की 100 रुपए की रेट होनी चाहिए। पैसेंजर की ट्रेन वो गाड़ी होती है, हाँ, वहाँ पर छोड़ते हैं, टैक्सी होती है वहाँ पर। और तो मतलब 40 रुपए के लिए आपका एक छोटा दौरा पड़ सकता है, 40 रुपए के लिए आपका बहुत लंबा दौरा भी पड़ सकता है। हाँ जी, 1 किलोमीटर का भी पड़ सकता है और 2 किलोमीटर, जैसे यहाँ से पल्ली साइड में जाएंगे तो उधर भी वही 40 रुपए मिलेंगे हमें। और ये जीना चढ़ के ही जाना पड़ता है हमें सर। अच्छा, आज सुबह आप आए थे, बता रहे थे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रॉली होती थी मगर अब ट्रॉली नहीं होती। आज ट्रॉली तो क्यों ट्रॉली क्यों हटाई गई? ट्रॉली सर 1996 के बाद में बिल्कुल हमसे पूछे बगैर अपना आप ही बंद कर दिया। कर हमारे पास में सुपरवाइजर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कुलियों में से ही सुपरवाइजर बनते थे पहले, तो उससे फायदा होता था ट्रॉली? फायदा, हाँ जी। कुलियों को देखभाल करने वाले, कुली ओवर चार्जिंग करते थे, उनको देखने वाले वो सुपरवाइजर रहते थे। ये जो खड़े मेरे सामने, इनके दिल के अंदर गरीब लोगों के लिए इनका दिल धड़कता है। आपकी जो मुश्किलें हैं, जो बड़ी मुश्किलें हैं, उनके लिए मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं, लड़ सकता हूं और बदलाव ला सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? महिला में और पुरुष में इक्वालिटी है, कैपेबिलिटी में इक्वालिटी है और हर चीज में इक्वालिटी होनी चाहिए। आप हमको जोड़ रहे हैं, पर आप जैसे और भाई कहाँ हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं? तभी ये दृष्टि बदलेगी जब आप जैसे और जुड़ेंगे। सुपर पावर की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जब तक महिला कंफर्टेबल नहीं फील करेगी अपने देश में, जब तक वो सिक्योर नहीं फील करेगी, जब तक उसको ये नहीं लगेगा कि भैया मैं सब चीज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब तक ये देश सुपर पावर नहीं बन सकता। और मैं आपको सच बताऊं, ऐसा सुपर पावर हमें चाहिए भी नहीं कि भाई सुपर पावर है और यहां पे 50% महिलाएं को हम एम्पावर नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि माइनॉरिटी बहनों की भागीदारी होनी चाहिए। आज एक उम्मीद लेके सर मैं ऑल पूरे इंडिया की आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से आई हूँ। आज आपको 28 लाख आंखें इधर देख रही है आंगनवाड़ी टीचर्स की। एक उम्मीद लगा के बैठे हैं सर, हमारा कुछ होता नहीं, पेंशन का है और हमारा मानधन भी हमको टाइम पे नहीं मिलता। जब तक हमको मानधन नहीं मिलता है सर, हमको कुछ शासकीय दर्जा मिलना चाहिए। हर एक महिला इस देश के लिए एक एसेट है। आप लोग हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो, आपके बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है। हम ये चाहते हैं कि जैसे क्रेडिट कार्ड बनवाए जा रहे हैं, उसमें क्या होता है कि 16% तो बीच में ही खा जाते हैं, किसानों तक पहुंच नहीं पाता अच्छी तरह से। तो हम ये चाहते हैं जो भी बातें लागू हो, जो भी योजनाएं हो, वो डायरेक्ट किसान को ही मिले। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट फ्री लोन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मशीनरी के लिए दिया जाए जिससे सर्विसेज दे पाए। कृषि राज्य का विषय है संविधान में, लेकिन केंद्र की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, ये समवर्ती सूची में डालिए कृषि को, समवर्ती सूची में। राहुल जी, आप भट्टा परसोल गए, अब तप्पल गए, किसानों से मिले, आपकी क्या सोच रही कि आप हमें आकर कहे कि भाई भूमि अधिग्रहण कानून बदलना है, इस अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून बदलो
और किसानों को ज्यादा मुआवजा दो। आपने देखा क्या भट्टा परसोल में, आपने देखा क्या टप्पल में, और अलग अलग जगह आप नियमगिरी गए, आप देखे। तो अगर आपकी क्या सोच है इन लोगों को अगर आप बता सके तो मैं समझता हूं इनको भी फायदा होगा। सिर्फ भट्टा परसोल नहीं, ये न्यामगिरी में और पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा था कि किसान की जमीन थी, एग्रीकल्चरल जमीन थी, और उसके हाथ में शक्ति नहीं थी। यूपी में मैंने देखा, यूपी की सरकार एक दिन ऑर्डर देती थी, दूसरे दिन गायब। We have to build the education system around you. What do you want to do? You want to become a good social worker. Well, if she wants to become a good social worker, there's no reason she should become an engineer. We should support her to become a good social worker. You want to become an engineer? Well, we should support you to become an engineer. So we have to become much more centric to what our people want. What is your view as the Armed Forces Special Power Act which badly affected our normal living peoples and students in the states? I think a lot of the conflicts that take place in our country occur because we have not spread power to people enough. So the more power we give to youngsters, the more power we give to our people, the less conflict we are going to have. That's my belief. I think we also need to give you political power. We need to decentralize political power, and we need to give you a voice in your government. I want students to become MLAs, to become MPs, to become the chief minister, to become the prime minister of this country. Because it's you who are the future, and you're the people who are going to make it happen. स्पोर्ट्समैन जो हैं, जो आज यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, जब तक इनके हाथ में ये चीज नहीं दी गई, तब तक ना आपके पास सही कोच आएगा, ना सही आदमी आगे बढ़ेगा। तो फोकस इस पे होना चाहिए कि स्पोर्ट्स के लोगों को स्पोर्ट्स की कमान कैसी दी जाए। मैं ऑलमोस्ट 10 साल हो गए बॉक्सिंग करते हैं, 15 साल हो गए। जो इंडियन कोचेज है दे आर द बेस्ट, बट जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर के ऊपर बात आती है, लाइक प्लेयर 19-20 होते हैं, लाइक एक 20 है एक 19 है, अगर वो हार गया उसको बाय चांस, तो उसको बहकाने वाले बहुत होते हैं कि भैया हाँ तो जानबूझ के हरा दिया, तेरे को ये हो गया वो हो गया। बट मैं नहीं मानता कि कोचेज जानबूझ के कोई ऐसा करता। मैं मानता हूँ कि इंडियन कोचेज सबसे अच्छे हैं, और हमें आई थिंक इनको बाहर भेजना चाहिए कि कुछ सीख के हमें सिखाए। हमारी बहुत दिल की तमन्ना ये है कि हाउ टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक इन यूनिवर्सिटीज। It just needs the parliament to think that sports is important, that sports has a benefit for health, for human resource development, and once this is done, I think we'll have a lot more answers for this. As we proceed, more and more youngsters will win medals. Question is, what is the best infrastructure that we can possibly give them, and how can we deliver it to them? I think what's very important is that we enable coaches who are good, and then we take these facilities to all the corners of India, in all the blocks, all the districts of India, so that youngsters who have talent can access these facilities.